नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार विवेकानंद गुरुकुल में। कल हमने हमारी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था SCF यानी मैथ अवयव के बारे में। दोस्तों, मैथ अवयव हमने बड़ा स्लो स्पीड में किया था क्योंकि ये वीडियो बेसिक जो वीडियो बना रहे हैं हम स्पेशली फोकस करते हुए आर्मी स्टूडेंट्स, SSC GD स्टूडेंट्स और हरियाणा पुलिस स्टूडेंट्स के लिए शूट कर रहे हैं जो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करने लगे हैं। आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे लेस अवयव LCM। लेस अवयव क्या होता है दोस्तों? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में इसे ही कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो अंग्रेजी में इसे कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इनमें तो कई सोच रहे होंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे से कहाँ पूछा जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक कहाँ पूछा जाएगा। लेकिन यहां से हमें मीनिंग समझना है। लघु का मतलब होता है छोटी से छोटी, लघु का मतलब होता है छोटा अंक कोई भी। ठीक है, लिस्ट का मतलब भी होता है छोटे से छोटा अंक या छोटी से छोटी संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले हम उसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे कि 30, 20 और 60 वैल्यूज है, तो 60 इनका क्या आएगा? LCM आएगा। कैसे आएगा वो हम समझेंगे अभी। अब LCM क्या कहता होता है? वो छोटी से छोटी संख्या, सभी ध्यान से सुनना भाई, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को सभी संख्याओं से भाग हो जाए। मैंने क्या कहा? LCM क्या होता है दोस्तों? लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाए। जैसे 60 है, 30 से भाग हो रहा है 30 दूना 60, 20 से भाग हो रहा है 20 या 60, 60 से भाग हो रहा है 60 एकम 60। तो 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो रहा है। 60 से बड़ी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 120 है, 180 है, 240 है। ये सभी संख्याएं भी क्या है? इन दी गई सभी संख्याओं से भाग हो रही है। अब 30 चौका 120, 20 छिक्का 120, 60 दूना 120, तो 120 सभी से भाग हो रहा है। नेक्स्ट 180 है, 30 छिक्का 180, 20 निम्मा 180 और 60 तिया 180। सेम 240 भी सभी से भाग हो रहा है, लेकिन इनका LCM क्या आएगा? LCM आएगा 60। क्योंकि LCM की परिभाषा क्या कहती है? LCM की परिभाषा कहती है दोस्तों, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाए। तो छोटी से छोटी इनमें क्या है? 60 है, इसलिए LCM 60 है। ना 120 LCM रहेगा, ना 180 रहेगा, ना 240 रहेगा। समझ गए आप? तो अब परिभाषा लिखते हैं इसकी कि वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए, पूर्णतः भाग हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए। और मैं से वह होता था वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः भाग कर दे, लेकिन ये सबसे भाग हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं 20, 40 और 80। 20, 40 और 80 इनका लेस अवयव क्या आएगा? 80 आएगा। कैसे आएगा वो मैं सिखाऊंगा अभी। अब 80 से भाग हो रहा है, 40 से भाग हो रहा है, 40 दूना 80, 20 चौका 80। 80 से बड़ी क्या है? 160 है, उसके बाद में 240 है, 20 8 160, 40 चौका 160, 80 दूना 160। सेम 240 भाग हो रहे हैं, 20 12 240, 40 छिक्का 240, 80 तिया 240। ये सभी भी क्या हो रहे हैं?
इन दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो रहे हैं, लेकिन ना तो एलसीएम ये और ना एलसीएम ये। इसका एलसीएम क्या आया? 80 आया। तो मैंने क्या बताया, वो छोटी से छोटी संख्या परिभाषा में भी, कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए। समझ गए ना? तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेता हूं जल्दी सी। 15, 30 और 50, 15, 30 और 50। अब इनका लसागु क्या आएगा? अब 15, 30 और 50 का लसागु क्या आएगा? 150। 15, 30 और 50 का लसागु क्या आएगा? 150 आएगा। क्यों? क्योंकि 150 किससे भाग हो रहा है? 50 3 150, 30 5 150 और 15 ढाई 150, यानी 150 इनका लसागु आया। होने को 300 भी भाग हो रहा है, 600 भी भाग हो रहा है, बहुत सारी संख्याएं, 450 भी भाग हो रहा है, लेकिन सबसे छोटी क्या इनमें? 150 है। तो परिभाषा क्लियर हुई। दूसरी बात क्या है कि लसागु सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे सबसे बड़ी क्या थी? यहाँ 60 थी दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 60 थी। अब 60 थी और लसागु भी क्या था? 60 था, यानी सबसे बड़ी के बराबर आ गया। मैंने क्या कहा? सबसे बड़ी के बराबर या उससे भी बड़ा होगा। फिर दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। 80 था और लसागु भी क्या आ गया? 80 आ गया ना, सबसे बड़ी के बराबर आ गया। 15, 30 और 50 में लसागु क्या आया? एलसीएम कितना आया? 150 आया। एलसीएम कितना आया? 150। सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 50 थी। 50 केवल किससे भाग हो रहा था? 50 से, ना तो 30 से और ना ही 15 से। तो इसका लसागु क्या आया? 150, यानी सबसे बड़ी के बराबर नहीं आया, सबसे बड़ी के से क्या आ गया? बड़ा आ गया। तो इसकी एक विशेषता ये भी है जो हम लिख लेते हैं हाईलाइट करके, कि लसागु सबसे बड़ी के बराबर सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा होगा। सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा होगा। तो ये दोनों पर एक पॉइंट मानता हूं कि परिभाषा कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जेबीटी जैसा कोई एस्टेट का एग्जाम होता है या कोई छोटा एग्जाम होता है, उसमें कई बार थ्योरेटिकल रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लसागु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। लसागु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, सबसे बड़ी के बराबर सबसे बड़ी संख्या के बराबर। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है, सबसे छोटी संख्या के बराबर सबसे छोटी संख्या के बराबर। सी ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, सबसे बड़ी के बराबर या उससे भी बड़ा। सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा। और डी ऑप्शन है आपके सामने कोई नहीं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपके पास एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट नहीं है। तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा कि लसागु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैंने क्या बताया था? सबसे बड़ी के बराबर या उससे भी बड़ा होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ी 60 थी, 60 ही एलसीएम आया। सबसे बड़ी 80 थी, 80 एलसीएम आया। इसमें सबसे बड़ी 50 थी, लेकिन 50 एलसीएम नहीं आया, 50 से बड़ा आया 150। तो ऑप्शन रहेगा सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा होगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? तो अब हम सीखते हैं कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो पूछ सकता है, क्योंकि कई बार कथन के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। कोई डाउट पूछना चाहता है कोई बच्चा इन दोनों पॉइंट्स में, खास तौर पे एलसीएम निकालना हम अभी सीखेंगे। तो रब कर देते हैं।
अब हम कुछ वैल्यूज लेते हैं इजी इजी। 45, 90 और 180। 45, 90 और 180। एक तरीका रहता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें पता है कि एलसीएम या तो 180 है या 180 से भी क्या है, बड़ा है, क्योंकि हम विशेषता में पढ़ के आए हैं कि सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा होगा, तो सबसे बड़ी 180 है। अब 180 से भाग हो रहा है, 90 दूना 180, 180 से भाग हो रहा था, 90 दूना 180 और 45 चौका 180, तो इसका एलसीएम क्या रहा, 180 रहा। अब इसको अगर ऐसे नहीं करना तो आप इन तीनों वैल्यूज को यहां लिखो, 45, 90 और 180। अब ये सब किससे भाग हो रहे हैं, ये 45 से भाग हो रहे हैं तीनों। 45 एकम 45, 45 दूना 90, 45 चौका 180। अब 2 और 4 किससे भाग हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, तो 1 का 1 रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 45 चौका 180। दूसरा तरीका हमारे पास ये रहता है। ठीक है जी, समझाया। एक तो हिट एंड ट्रायल। अब कुछ और वैल्यू लेते हैं, 15, 30 और 15, 30 और तीसरी वैल्यू हमने ले ली 75। अब सबसे बड़ी क्या है, 75 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 75 है। 75 से भाग हो रही है, 30 से भाग नहीं हो रही। अगर किसी एक संख्या से भी भाग नहीं हो रही, अगर दोस्तों किसी एक संख्या से भी भाग नहीं हो रही, तो इसका मतलब एलसीएम तो नहीं है, तो यानी सबसे बड़ी संख्या तो एलसीएम नहीं आई। 75 30 से भाग नहीं हो रहा, 15 से फिर हो रहा है। तो मैंने कहा अगर किसी एक से भी भाग नहीं हो रही तो वो संख्या हमारी क्या नहीं है, एलसीएम नहीं है। अब 75 का क्या कर दो, दुगुना कर दो। हमने कर दिया 150। अब 150, 75 दूना 150, 30 5 150 और 15 ढाई 150। इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, 150 आएगा। समझे जी। अब इसको इस तरीके से निकालना चाहते हो, ऐसे निकाल लो, 15, 30 और 150। 15 किससे भाग हो रहा है, 15, 30, 150 किससे भाग हो रहे हैं, 15 से हो रहे हैं ना तीनों। 15 75 था, सॉरी 150 नहीं था, क्या था, 75 था। ठीक है, बोल के बताते रहना सभी स्टूडेंट्स, कहीं कोई गलत लिखा जाए कुछ बात। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 5 75। ठीक है। अब 2 और 5 किसी से भाग हो रहे हैं, कॉमन संख्या से नहीं हो रहा, तो 2 और 5 पे छोड़ दो। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोले 2 2 से भाग हो रहा है, वो आगे भी चलते जाएंगे, 1 का 1, 2 एकम 1, 5 का 5। अब कुछ फिर 5 को भी आगे भाग करेंगे, बोले 5 को भी कर दो। और हमें छोटी क्लासों में भी टीचर ऐसे ही बताते थे कि लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें भाग करते जाना है। ये स्टेप हम आगे जो बढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 2 और 5 जो यहां थे वो यहां आ गए, आगे लास्ट में 1 1 आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेप हमें नहीं करना, लेकिन छोटी क्लासों में जब हम पढ़ते थे तो हमें ये स्टेप बताए जाते थे टीचर्स के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, इसको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 15 150। तो एलसीएम ऐसे भी क्या आया, 150 आया। क्या आया, 150 आया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मजाक हो रहा है। कई बार ऐसे ही मजाक क्वेश्चन हमारे एचएसएससी में पूछ लिए जाते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के ग्राम सचिव की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि 24, 36 और 144 का लसागु क्या होगा। सेम डिटो यही क्वेश्चन था। 24 और 36 वैल्यू थी, यहाँ पे हो सकता है 72 हो, 144 हो, ऐसी ही कोई रिस्पेक्टिव वैल्यू थी। अब 144 इसमें क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, 144 इसमें बड़ा है, 144 से तो भाग हो रहा है। 36 चौका 144 होता है। अब 24 छिक्का भी 144 होता है। जो 144 एकम 144, 36 चौका 144 और 24 छिक्का 144 होता है। लेकिन सभी से भाग हो रहे थे 144 होगा, होने को 288 भी हो रहा है भाग, 288 भी भाग हो रहा है, लेकिन 288 एलसीएम नहीं होगा। दूसरा तरीका रहता है, आप भाग करके देख लीजिए। 24 36 144, 24 36 144 किससे भाग हो रहे हैं, 12 से। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 12
144। अब 12 2 और 12 2 से भाग हो रहे हैं, 3 और 12 3 से भाग हो रहे हैं। चाहे आप पहले 3 से भाग कर दो, चाहे आप पहले 2 से भाग कर दो। तो हम 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 छिक्का 12। अब 3 और 6 किससे भाग हो रहे हैं दोस्तों? 3 से हो रहे हैं। 1 का 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आगे भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 12, यानी एलसीएम आएगा यही दोस्तों। ठीक है, चाहे आप हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए, कई बार हिट एंड ट्रायल आपको महंगा पड़ जाता है, जैसे कि 12 15 और 18, इसका एलसीएम 180 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? 180 आएगा। और 18 का पहाड़ा आपको 10 तक पढ़ोगे तब जाकर के पता चलेगा, क्योंकि 18 18 से भाग हो रहा है, 15 से नहीं हो रहा, 12 से नहीं हो रहा। 18 दूना आपने 36 कर दिया, 18 से भाग हो रहा है, 15 से नहीं हो रहा, 12 तिया 36, 12 से हो रहा है। नेक्स्ट टाइम 18 तिया 54 कर दिया, वो केवल 18 से हो रहा है, ना 15 से 12 से हो रहा। इसी तरीके से करते 18 चौका 72 कर दिया, वो 18 से हो रहा है, 15 से नहीं हो रहा, 12 छिक्का 72, 12 से हो रहा है। तो इस तरीके से करते करते आपको टाइम लग जाता है इसमें। कई बार हिट एंड ट्रायल में भाग करते करते और बार बार में प्रैक्टिस करते करते टाइम लग जाता है। अब 18 का पहाड़ा 10 तक पढ़ते तब जाकर के 180 आता, पहाड़ा हमें 11 से ऊपर का नहीं आता, तो दिक्कत होती ना। तब आप जल्दी से क्या करते हैं, 12 15 और जो 18 है, इस वैल्यूज को 12 15 और 18 को आप भाग करके करते हैं तो बहुत इजी पड़ता है आपको। किससे भाग हो रहे हैं? 3 से हो रहे हैं। 3 चौका 12, 3 पंजा 15 और 3 छिक्का 18। अब 4 और 6 किससे भाग हो रहे हैं? 2 से। 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6। अब 2 अकेला 2 से हो रहा है, 5 अकेला 5 से हो रहा है, 3 अकेला 3 से हो रहा है। आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 पंजा 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 तिया 180। समझ गए दोस्तों? कोई डाउट यहाँ तक कि एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो ये तो था हमारा एलसीएम का बेसिक। इससे पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था एचसीएफ का बेसिक दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में हम इनकी एडवांस टाइप करेंगे। और उन एडवांस टाइप्स के अंदर आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। अगर एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना आता तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगली जो टाइप्स रहेंगी उन टाइप में हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस जो आपके एचएसएससी क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस लेवल के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी एलसीएम एचसीएफ की रहेगी, पार्ट 3। हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहे, ताकि आप देखने में भी बोर ना हो। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक हमारा हुआ क्लियर। नेक्स्ट टाइप हमारी रहेंगी एडवांस टाइप्स। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।